अब दो मुल्कों की दुश्मनी का पारा आसमान छूने लगे और कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो जाए तो चारों तरफ तबाही की खौफनाक गंध फैलने लगती है। इस वक्त मध्य पूर्व के राजनीतिक रंगमंच पर कुछ ऐसा ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में शांति की गुंजाइश कम और बारूद की आक्रामकता ज्यादा नजर आ रही है। ईरान के साथ जारी भीषण तनाव के बीच ट्रंप ने अब एक ऐसा पासा फेंका है जिससे पूरी दुनिया के बाजार और कूटनीति के पंडित थरथर कांपने लगे। एक तरफ अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी साबित करने का ढोंग रचता है, तो दूसरी तरफ अपने अहंकार में अंधे होकर खुलेआम धमकियों के नए फरमान जारी करता रहता है। ईरान को पूरी तरह से घुटनों पर लाने का अमेरिकी मंसूबा अपने सबसे हिंसक और खतरनाक रूप में दुनिया के सामने आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। अमेरिका की इस दादागिरी का नया अध्याय ट्रुथ सोशल पर लिखे गए उन भड़काऊ शब्दों से शुरू हुआ है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रातों रात बड़ा भूचाल ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर पहुंच चुका है कि उन्होंने ईरान की मदद करने वाले हर एक देश की ईंट से ईंट बजाने की सीधी चेतावनी दे डाली है। लाल आंखें दिखाकर और छाती ठोककर अगर देखा जाए तो ट्रंप पूरी दुनिया को यह जताने में लगे हैं कि वॉशिंगटन के हुक्म के आगे किसी की नहीं चलने वाली। बातचीत के सारे दरवाजे खुद अपने हाथों से बंद करने के बाद अब वो आर्थिक पाबंदियों का चाबुक चलाकर ईरान का दम घोटना चाहते हैं। यह अमेरिका की वही पुरानी और घिनौनी फितरत है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने की जगह वो पूरा का पूरा डिब्बा ही तोड़ने पर आमदा हो जाते हैं। क्योंकि किसी ने ईरान की मदद की तो देंगे, अगर देखा जाए तो देंगे ऐसी सजा कि यह महज एक सरकारी बयान नहीं बल्कि उस अमेरिकी अहंकार की चीख है जो हर बार किसी न किसी कमजोर मुल्क को अपनी हवस का शिकार बनाता आया है। ट्रंप ने बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के तमाम मुल्कों को यह अल्टीमेटम दे दिया कि जो भी देश ईरान के साथ हाथ मिलाएगा या व्यापार का जरा सा भी रिश्ता रखेगा उसकी शामत आना बिल्कुल तय है। यह अमेरिकी साम्राज्यवादी सोच का वो असली चेहरा है जहां वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान खुद को खुदा समझने की बहुत बड़ी भूल कर बैठे। जब अपनी ही बुनी हुई चालें उल्टी पड़ने लगती हैं तो अमेरिका पूरी दुनिया को आंखें दिखाने लगता है। ट्रंप का ये रुख साफ बयां करता है कि वो ईरान को पूरी तरह मिटाने के नाम पर किसी भी हद तक गुजरने को तैयार बैठा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका की ये खोखली धमकियां वाकई किसी को डरा पाएंगी या फिर ये सिर्फ अपने घर में गिरती साख को बचाने का एक नाकाम पैतरा भर है। खुद को दुनिया का ठेकेदार बताने वाला अमेरिका जब जब किसी जंग की आग में कूदता है तो इतिहास इस बात का गवाह है कि वो आग बुझाने के बजाय हाथ सेकने का ही घटिया काम करता है। अब ईरान के मामले में भी ट्रंप का यही अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा है, जहां कूटनीति का जनाजा निकालकर अब खुलेआम आर्थिक युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया है। ट्रंप का यह आक्रामक अवतार साफ बयां कर रहा है कि वो अब ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर इतिहास के पन्नों से मिटा देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए सफेद झूठ दागा कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को समझौते की मेज पर लाने के जितने मौके दिए उतने इतिहास में किसी और राष्ट्रपति ने नहीं दिए थे। उनका कहना है कि ईरान ने उनकी तथाकथित उदारता और मौके का कोई फायदा नहीं उठाया, इसलिए अब उन पर किसी तरह का तरस नहीं खाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दावा पूरी तरह से अपनी नाकामी का ढोल पीटने जैसा है, क्योंकि उनकी शर्तें ही इतनी बेतुकी थी जिन्हें कोई भी स्वाभिमानी देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। ट्रंप की इस नाकाम कूटनीति के बाद अब उन्होंने ईरान के खिलाफ इतिहास की सबसे जबरदस्त और अभूतपूर्व आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर दिया है, जो दुनिया के लिए भारी मुसीबत साबित होने वाला है। ट्रंप का दावा है कि एक ऐसा भयानक आर्थिक युद्ध होगा जो ईरान को पूरी दुनिया से काट कर अलग थलग करके रख देगा। अपने कड़वे शब्दों में जहर अगर देखा जाए तो उगलते हुए उन्होंने कहा कि ईरान अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और उसकी तमाम सैन्य क्षमताएं मलबे का ढेर बन चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ी शेखी बगाड़ते हुए लिखा कि ईरान की नौसेना अब नाम मात्र की रह गई है और उसकी वायुसेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है।
मिलिट्री फैक्ट्रियों को धूल में मिला देने का दावा करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान की मुद्रा अब महज एक रत्ती कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। अमेरिका की ये पुरानी आदत रही है कि वो पहले किसी देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाटता है और फिर उसकी बर्बादी पर अपनी जीत का परचम फहराने का नाटक करता है। ट्रंप की जुबान से निकली ये जहरीली धमकी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने दुनिया के बाकी देशों को भी साफ शब्दों में औकात में रहने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि जो भी देश अपने बैंकों, वित्तीय संसाधनों, बिजनेसेस अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट्स या सरकारी एजेंसियों को ईरान की मदद के लिए इस्तेमाल करने देंगे, उसे खुद बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यानी वॉशिंगटन का सीधा नियम है, जो अमेरिका का गुलाम नहीं वो उसका दुश्मन है। ये अमेरिका की वो दादागिरी वाली नीति है जिसमें दूसरों की आजादी और संप्रभुता का कोई मोल नहीं होता। दुनिया के बाकी देश अपनी विदेश नीति कैसे तय करें, ये भी अब वॉशिंगटन के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर तय करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अपनी गुंडागर्दी को नया नाम देते हुए ट्रंप ने कहा कि ये कदम इकोनॉमिक डी-डे यानी कि आर्थिक तबाही का दिन होगा, जहां किसी भी देश को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने तेल की तस्करी, स्वैप लाइनों, कैश ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउसों, जहाजों की रजिस्ट्री और मुखौटा कंपनियों को तुरंत प्रभाव से रोकने का सख्त फरमान सुना दिया। ट्रंप ने आंखें दिखाते हुए कहा कि जो लोग पर्दे के पीछे रहकर ईरान की मदद कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन है और उन्हें जल्द ही इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। ये धमकी सीधे तौर पर उन देशों के लिए है जो अमेरिकी पाबंदियों को दरकिनार कर ईरान से व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका अपने सहयोगियों पर दबाव बनाकर उन्हें इस खूनी खेल में अपना मोहरा बनाना चाहता है। सिर फिरे लोग हार की कगार पर खड़े हैं। ट्रंप का यह जुमला इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमेरिका किस कदर हताशा और बौखलाहट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कदम ईरान के आतंक फैलाने के मंसूबों और उसकी ताकत को हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज बना देगा। यानी कि ट्रंप ने एक बार फिर अपना वही घिसा पिटा राग अलापा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा और वो इसे हर कीमत पर रोक कर रखेंगे। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आज उस पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। अपनी ही विदेश नीति के दलदल में धंसने के बाद अब अमेरिका पूरे मध्य पूर्व को अपनी नफरत की आग में झोंकने पर आमदा नजर आ रहा है। ट्रंप ने इस पूरे आर्थिक हमले को अपने पिच्छू लगू सहयोगियों के साथ मिलकर चलाने की बात कही है और उनसे ईरान के खतरे को मिटाने के नाम पर साथ मांगा है। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि अमेरिका का तथाकथित साथ हमेशा उसके अपने निजी स्वार्थ की नींव पर टिका होता है। जब तक अपना उल्लू सीधा होता है अमेरिका साथ खड़ा रहता है और जैसे ही पासा उलट जाता है वो अपने दोस्तों को भी जलती आग में झोंककर रफू चक्कर हो जाता है। ईरान के खिलाफ इस नई मोर्चाबंदी में अमेरिका अपने यूरोपीय और खाड़ी देशों को सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रंप की अपील कोई आपसी सहयोग नहीं बल्कि अपने हुक्म को दुनिया भर में जबरन थोपने की एक आक्रामक कोशिश भर है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे मजेदार और सियाह पहलू यह है कि जब ट्रंप बाहर अपनी ताकत का ढोंग रच रहे हैं तब खुद उनके अपने ही घर यानी कि अमेरिका के भीतर ही उनकी जमकर थू-थू हो रही है। अमेरिकी जनता और राजनीतिक विश्लेषक अब ट्रंप की इस युद्ध पिपासु नीति पर खुलकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जंग को शुरू हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन दूर दूर तक ना तो कोई शांति का रास्ता दिख रहा है और ना ही कोई सैन्य जीत। अमेरिका का अगर देखा जाए तो आम नागरिक अब ये पूछने लगा है कि दूसरों के घर में आग लगाते लगाते वॉशिंगटन अपनी ही अर्थव्यवस्था को किस खड्डे में धकेल रहा है। जैसे जैसे अमेरिका में नवंबर के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ट्रंप की बौखलाहट और उनका राजनीतिक तनाव साफ नजर आने लगा है। चुनाव की चौखट पर खड़े ट्रंप अब इस बेनतीजा युद्ध के दलदल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन उनका पहाड़ जैसा अहंकार उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा। देश के भीतर बढ़ती तीखी आलोचनाओं ने ट्रंप की रातों की नींद उड़ाकर रख दी, क्योंकि युद्ध के नाम पर बहाया जा रहा अरबों डॉलर का पानी अमेरिकी जनता की जेब से निकल रहा है। अपने घरेलू राजनीतिक नुकसान की भरपाई करने के लिए ट्रंप अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और ज्यादा खूंखार होने का नाटक कर रहे हैं ताकि वोटरों को बेवकूफ बनाया जा सके। ट्रंप का ये नया आर्थिक हमला उस बयान के ठीक एक हफ्ते बाद आया है जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट अगर देखा जाए तो बेसेंट ने दिया था। बेसेंट ने शेखी बगाड़ते हुए कहा कि वॉशिंगटन ईरान को आर्थिक रूप से इस तरह अलग थलग कर देगा जैसे दुनिया ने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ये अमेरिका का पुराना पैतरा है।
बोली में शेर और नीयत में गीदड़, यानी कि मिसाइल हमलों में हालिया कमी के बावजूद ईरान ने जिस तरह से अपनी स्थिति मजबूत रखी है, उसने अमेरिकी रणनीतिकारों के चीथड़े उड़ा दिए। अमेरिका सोचता था कि पाबंदियों की धमकी से ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन उसका ये दाव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के तेल व्यापार की असली सांस मानी जाती है। हालिया तनाव के बावजूद ईरान ने इस बेहद अहम समुद्री रास्ते से होने वाली जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह से लगाम कस रखी है। दुनिया भर में तेल की आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान का इस पर नियंत्रण अमेरिका की छाती पर सांप लौटने जैसा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच इस रास्ते को फिर से खोलने के लिए जो शुरुआती सहमति बनी भी थी, वो अमेरिकी हट धर्मिता और गुंडागर्दी के कारण पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी है। सहमति टूटने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में भारी अनिश्चितता का माहौल बन गया है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अमेरिका ने सोचा था कि वो डरा धमकाकर ईरान से हॉर्मुज का रास्ता साफ करवा लेगा, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जब अमेरिका शांति समझौते की आड़ में अपनी मनमानी शर्तें थोपने लगा, तो ईरान ने भी अपने तेवर सख्त कर दिए। अब स्थिति यह है कि हॉर्मुज के संकरे समुद्री रास्ते पर जहाजों का रुकना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े महासंकट का रूप लेता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों के अगर देखा जाए तो दौरान दोनों ही मुल्कों की तरफ से ये दावा किए जा रहे थे कि पर्दे के पीछे से संदेशों का आदान प्रदान जारी है और बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन मंगलवार को ट्रंप ने अपने एक भड़काऊ बयान से इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया और साफ कह दिया कि अब बातचीत के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। बातचीत का ये दरवाजा बंद होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि अमेरिका किसी भी तरह का सम्मानजनक समझौता नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का आत्मसमर्पण चाहता है। जब नियत में ही खोट हो तो कूटनीति का अंत होना बिल्कुल तय हो जाता है। बातचीत का रास्ता बंद करने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा बेतुका संदेश पोस्ट किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ट्रंप ने बेशर्मी की सारे हदें अगर देखा जाए तो पार करते हुए सुझाव दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका का नया इलाका बन सकता है, यानी वो सीधे तौर पर इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर कब्जा करने का मन बना रहे हैं। ये अमेरिका की वही पुरानी साम्राज्यवादी सोच है जहां वो दुनिया के किसी भी कोने या समुद्री रास्ते को अपनी निजी बकोती समझने लगता है। दूसरों की जमीन और संसाधनों पर बुरी तरह नजर डालना अमेरिका की आदत में शुमार हो चुका है। एक तरफ अमेरिका दादागिरी पर उतर हुआ है अगर देखा जाए, तो दूसरी तरफ उसने छोटे से अरब देश ओमान को भी धमकियां देना शुरू कर दिया है। ओमान इस पूरे विवाद में एक भले इंसान की तरह मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था ताकि इलाके में शांति बनी रहे, लेकिन अमेरिकी अहंकार को यह जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई छोटा देश उसकी मर्जी के बिना शांति की बात भी कैसे कर सकता है। यानी कि ट्रंप ने ओमान को भी अपनी गीदड़ भपकी का शिकार बनाते हुए सीधे चेतावनी दे डाली, जिससे यह साफ होता है कि अमेरिका शांति नहीं, सिर्फ तबाही का कारोबार करना चाहता है। इसके ठीक उलट ईरान का कहना है कि वो खाड़ी के सरब देश ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित तरीके से चलाने की योजना पर काम कर रहा है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कदम उठाने को तैयार है, लेकिन बिना किसी अमेरिकी दबाव के समुद्री रास्ते को पूरी तरह से खोलना भले ही अमेरिका की मजबूरी हो, लेकिन जिस रंगदारी वाले तरीके से वो इसे हासिल करना चाहता है, उससे मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता कराने के लिए तय की गई 60 दिनों की मियाद भी पूरी तरह से बिना किसी नतीजे के खत्म हो चुकी है। इस बातचीत की अवधि को आगे बढ़ाने या दोबारा मेज पर बैठने के बारे में दूर दूर तक कोई सकारात्मक खबर नहीं आई है। दोनों ही पक्ष अब एक दूसरे से उतने ही दूर खड़े नजर आ रहे हैं जितने वो इस विवाद की शुरुआत में थे। 60 दिनों का ये पूरा ड्रामा सिर्फ वक्त बर्बाद करने और दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक अमेरिकी जरिया साबित हुआ। अमेरिका का ये बहुत बड़ा वहम है कि वो अपनी आर्थिक ताकत और धमकियों के दम पर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसी महाशक्ति का घमंड सिर चढ़कर बोलने लगता है तो उसके पतन की उल्टी गिनती भी वहीं से शुरू हो जाती है। ट्रंप की ये नई आर्थिक जंग सिर्फ ईरान के लिए चुनौती नहीं, बल्कि ये दुनिया के उन सभी देशों के लिए खुली चेतावनी है जो अपनी आजादी से समझौता नहीं चाहते, बल्कि अमेरिका अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए पूरी दुनिया को एक ऐसी अंधी खाई में धकेल रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आज पूरी दुनिया अमेरिका के इस दोहरे रवैये को देख रही है।
कि कैसे तथाकथित लोकतांत्रिक मुल्क दूसरों की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करने का गंदा खेल खेल रहा है। तेल की नदियां बहाना और इकोनॉमिक डे लाने जैसे खोखले नारे ये साबित करते हैं कि अमेरिका के पास कूटनीति नाम की कोई चीज नहीं बची है। ट्रंप का ये अड़ियल रुख ये भी दिखाता है कि जब तर्कों के जवाब खत्म हो जाते हैं तो अमेरिकी पाबंदियों का चाबुक लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ईरान ने भी ये साफ कर दिया कि वो सिर झुकाने वालों में से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिकी पाबंदियों ने पुराने काले इतिहास को उठाकर देखा तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इनसे कभी किसी समस्या का हल नहीं निकला। उल्टा इस तरह की गुंडागर्दी वाली नीतियां पूरे इलाके को अनिश्चितता की आग में झोंक देती हैं और आम बेकसूर जनता की जिंदगियों को तबाह कर देती हैं। ट्रंप का यह दावा कि वो दुनिया को सुरक्षित बना रहे हैं पूरी तरह से एक सफेद झूठ है। हकीकत तो यह है कि अमेरिका अपने हथियार बेचने वाली कंपनियों और तेल माफियाओं की तिजोरियां भरने के लिए पूरी दुनिया को जंग की भट्टी में झोंक रहा है। अपने ही देश में राजनीतिक रूप से घिरे ट्रंप के लिए युद्ध अब गले की फांस बन चुका है, जिसे वो ना तो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। गिरती लोकप्रियता और चुनाव हारने के डर से वो और ज्यादा आक्रामक फैसले लेने की बेवकूफी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का आम नागरिक अब इस बात को भली भांति समझ चुका है कि उनके खून पसीने की कमाई का पैसा बेफुजूल अगर देखा जाए तो उसकी विदेशी जंगों में पानी की तरह बहाया जा रहा है। ट्रंप की ये दूरदर्शी नीति अब खुद अमेरिका के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर रही है। स्कॉट बेसेंट जैसे अमेरिकी अधिकारियों के भड़काऊ बयान इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन का प्रशासन पूरी तरह से जमीनी हकीकत से कट चुका है। यह कहना है कि ईरान एक ऐसा अलग थलग करेगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा, सिर्फ कागजी शेर बनने जैसा है। आज की जुड़ अगर देखा जाए, चूंकि दुनिया में किसी भी देश को पूरी तरह से मिटा देना इसका इतना आसान नहीं जितना वॉशिंगटन के वातानुकूलित कमरों में बैठकर सोच लिया जाता है। चीन, रूस और कई बाकी के ताकतवर देश अमेरिका की तानाशाही को चुपचाप बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विवाद अब सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि वैश्विक व्यापार और सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ट्रंप का यह बचकाना दावा कि जलमार्ग अमेरिका का नया इलाका बन सकता है उनकी साम्राज्यवादी सोच की नीचता को दर्शाता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर इस तरह डकैती डालने की कोशिश करना सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मखौल उड़ाना है। अमेरिका खुद को कानून से ऊपर समझता है और यही सोच आज पूरी दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। ओमान जैसे शांति प्रिय और छोटे देश को आंखें दिखाकर अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे शांति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। जो मुल्क कूटनीति के जरिए मामला सुलझाना चाहते हैं, अमेरिका उन्हें भी अपनी राह का कांटा बनाने लगता है, क्योंकि ट्रंप की नीति सिर्फ मेरी गुलामी करो या तबाही झेलो पर टिकी हुई है। इस तरह के आक्रामक और गैर जिम्मेदाराना रवैये ने मध्य पूर्व के उन देशों को भी खौफ में डाल दिया है जो अब तक अमेरिका के अंधे भक्त बने हुए थे। 60 दिनों की तय समय सीमा का बिना किसी नतीजे के खत्म होना यह साफ करता है कि अमेरिकी विदेश नीति पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। बातचीत के नाम पर सिर्फ अपनी नीतियां थोपना और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करना कभी भी शांति की तरफ नहीं ले जा सकता। अमेरिका ने इस पूरे वक्त का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सामरिक तैयारी करने और पाबंदियों का नया जाल बुनने के लिए किया, न कि किसी सच्चे और टिकाऊ समझौते के लिए। अमेरिका का यह सोचना कि वो ईरान की हिम्मत को तोड़ चुका है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश को बिल्कुल दीवार से सटा दिया जाता है तो उसका पलटवार और भी ज्यादा भयानक होता है। ट्रंप का यह ना समझी भरा नीति अमेरिका को एक ऐसे लंबे और दर्दनाक संघर्ष में धकेल सकती है जहां से उसकी अपनी सलामती की कोई गारंटी नहीं रहेगी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की तर्ज पर अमेरिका अब सिर्फ धमकियों के खोखले गोले दाग रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की बांटो राज करो की नीति, पुरानी घटिया नीति, एक बार फिर पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। वो खाड़ी देशों को ईरान का डर दिखाकर ब्लैकमेल करता है और फिर उन्हें अरबों डॉलर के अपने हथियार बेचता है। लेकिन अब दुनिया अमेरिका के इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह पहचान चुकी है। ट्रंप का ये इकोनॉमिक डे का ढोंग सिर्फ एक चुनावी स्टंट है जिसका मकसद अपनी गिरती साख को बचाना और दुनिया में अपना खौफ बनाए रखना है। लेकिन आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।